नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक और दर्दनाक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के मुरादाबाद जिले में आज दोपहर में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये दिल दहला देने वाले हादसे में एक ऑटो जिसमें सवारियों से जो भरा हुआ था, करीब 12 लोग बैठे थे, एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि ऑटो के 2 टुकड़े हो गए। इस दौरान ऑटो में बैठे एक ही परिवार के 6 लोग जो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसमें 3 महिलाएं बताते हैं और इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हुई। यह हादसा जो है मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक शादी समारोह में जा रहे एक ही परिवार के 6 लोग जो हैं काल के गाल में समा गए। बस एक झटके में मेरठ डिपो की जब ये ऑटो जो है दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर जा रहा था, इसमें सवारियां भरी थी। करीब 12 लोग इस ऑटो में बैठे थे, जिसमें से 6 से 7 लोग ऐसे थे जो एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सब एक परिवार से सदस्य थे। जब इनका ये हाईवे पर पहुंचा तभी मेरठ डिपो की रोडवेज बस जो है वो पीछे से आती है और इस ऑटो को तो जैसे किसी गुब्बारे की तरह एक ही झटके में हवा में उड़ा देती है। बताते हैं जब टक्कर लगा तो जो ऑटो था वो कई फीट ऊपर हवा में उछल गया। वहीं इसमें बैठी सवारियां जो छिटक कर दूर दूर जा गिरी। करीब लोग कहना है कि 15 फीट दूर उछलकर जो है लोग गिरे। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं सहित एक ही परिवार के जो ज्यादातर लोग शादी में शामिल होने जा रहे थे, ज्यादातर लोग उन्हीं की मौत हुई। 3 महिलाएं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। उनमें से भी कई की हालत नाजुक है। हो सकता है कल सुबह तक जो है मरने वालों की संख्या बढ़ जाए। अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था यूपी के सहारनपुर जिले में, जहां पर एक ही परिवार के ऊपर गिट्टी लदा डंपर पलट गया था जिसकी कार के ऊपर, और वहां पर 6-7 लोगों की मौत हुई। अभी कल एक दर्दनाक हादसा सुनने में आया जहां संभल में ये दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें बताते हैं 6 लोग एक ही परिवार के खत्म हो गए थे। वो भी किसी कार्यक्रम में ही शामिल होने के लिए जा रहे थे, तब ये दर्दनाक हादसा हो। एक वो था नामकरण था, उस नामकरण कार्यक्रम से अपने घर वापस, गांव से घर वापस जा रहे थे, तब उनकी कार का टक्कर जो है एक पिकअप से हो जाती और उसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती, 6 या 7 लोगों की। और अब ये तीसरा हादसा है, लगातार तीसरा दिन और ये तीसरा दर्दनाक हादसा यूपी के मुरादाबाद जिले में, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोग जो शादी में भाग की रस्म आपने सुनी होगी, वो भाग की रस्म में शामिल होने के लिए महिलाएं ज्यादातर थी, महिलाएं वगैरह जा रही थी और ऑटो में बैठी थी। हाईवे पर रोडवेज बस आती है और ऑटो को जबरदस्त टक्कर मारती है। टक्कर कितनी भयानक थी इसका अंदाजा आप ऑटो की हालत को देखकर लगा सकते हैं। ऑटो करीब 2 टुकड़ों में बट गया और इसमें बैठे लोग जो है 6 की तो बताते 4 या 5 लोग जो थे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि एक का जो है अस्पताल में ले जाया गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हुई। 6 अभी भी घायल हैं जिनको अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनमें से भी 1-2 की हालत नाजुक है। ज्यादातर लोग जो इस हादसे में जो मृतक हैं उनके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। टक्कर आप देख सकते हैं, ऑटो की हालत बता रही है कि भयानक कितना था। रफ्तार के कहर ने एक परिवार की खुशियां एक झटके में ही उजाड़ कर रख दी हैं। कहा जा रहा है कि जो ये अब हम आपको बता देते हैं ये पूरा परिवार कहां से था, कैसे शामिल होने जा रहा था। ये मुरादाबाद जिले के कुदरकी क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव के रहने वाले संजू, सीमा जो है करण सिंह की पत्नी, वो आरती मुरारी की बेटी थी, अभय ओमवीर करके हैं उनके पुत्र थे, सुमन पत्नी हरदीप और करण सिंह एक अन्य पुत्री के साथ जो है संजू के ऑटो में सवार होकर कटघर क्षेत्र के रफ्तापुर गांव में एक भाग शादी में रस्म होती, उस रस्म में शामिल होने के लिए ये लोग जा रहे थे। जैसे ही इनका ऑटो ये दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 0 पॉइंट के पास पहुंचता है, हाईवे के करीब हाईवे में चढ़ने वाला होता है, तभी बताते हैं कि पीछे से आ रही मेरठ डिपो की रोडवेज बस जो है वो अनियंत्रित हो जाती है या पता नहीं क्या हो जाता है, वो सीधे इस ऑटो को रौंदती हुई गुजर जाती है। तेज रफ्तार रोडवेज बस
भारी भरकम रोडवेज बस उस रोडवेज बस की चक्कर में चपेट में आने से ऑटो के परखच्चे उड़ जाते हैं। वहीं जो चश्मदीद थे उन लोगों का कहना कि टक्कर इतनी भयानक थी कि जो सवारियां हैं वो टक्कर के बाद 15 फीट दूर दूर जाकर छिटक कर गिरी और ऑटो तो कई फीट ऊपर हवा में उछल गया। उसके बाद जमीन पर गिरते ही ऑटो के 2 टुकड़े हो गए। 5 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं जो है एक की हालत ज्यादा गंभीर थी जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। बताते हैं कि इस हादसे में संजू की मौत हो गई, सीमा, आरती, अभय और सुमन की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 6 जो लोग हैं वो घायल हैं और एक सदस्य जिस अनन्या नाम की महिला थी उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। मृतकों की संख्या 6 हो गई है। अभी जिस तरह से 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से भी कई की हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा हो सकता है कल सुबह तक जो है मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आपको आगे बात करते हैं इस घटनाक्रम पर। देखिए 3:15 बजे के आसपास ये जो हाईवे है वहाँ रामगढ़ पुल के पास थाना क्षेत्र कटघर में एक टेम्पो में कुछ सवारी एक परिवार के लोग थे। वो किसी शादी में जा रहे थे और पीछे से एक बस ने उसमें डैश कर दिया और उस एक्सीडेंट में जो लोग सवार थे उसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई है। दुखद घटना घटी हुई है। उसमें से 2 लोग इंजर्ड थे जिनको अभी यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। एक बच्ची है वो भी सीरियस है और एक जो उस परिवार के संभवतः मुखिया है उनकी अभी स्थिति ठीक है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी जो 5 लोग हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया हुआ और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस को हम लोगों ने वहीं पे डैमेज थी, बस को हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया था, इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम लगी। देखिए इनका गांव अब्दुल्लापुर बताया जा रहा है। अब्दुल्लापुर कुंदरची में है और ये लोग रफातपुर गांव में जा रहे थे जो थाना कटघर। ये भीषण हादसा हुआ और इस भीषण हादसे में अब तक जो है 6 लोगों की मौत बता रहे हैं हो चुकी है और बाकी जो है उनका इलाज अभी तक चल रहा है। तो हादसा कैसे हुआ अगर हम इस पर बात करें तो कहा जा रहा है कि ये सभी लोग जो है ऑटो एक कर लिया था इन सब ने पूरे परिवार। जो शादी की भात की रस्म होती है उस भात की रस्म में ये पूरे परिवार के लोग शामिल होने जा रहे थे। ये सब जो थे ये थे कुंदरकी क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव के रहने वाले थे और संजू सब मतलब एक साथ शामिल हुए थे। संजू, सीमा, करण सिंह की पत्नी सीमा और मुरारी की पुत्री आरती, ओमवीर का बेटा अभय, हरदीप की पत्नी सुमन, इसके अलावा करण सिंह और एक अन्य पुत्री संजू के जो ऑटो चालक था उसका नाम संजू था। वो सब सवार होकर कटघर क्षेत्र के रफ्तापुर गांव में भात की शादी की रस्म जो होती है उसके लिए जा रहे थे। जैसे ही ऑटो जो है वो दिल्ली लखनऊ जो नेशनल हाईवे है उस हाईवे पर पहुंचता है तभी बस, रोडवेज बस, ऐसा प्राइवेट बस तो अक्सर रात में चलती है, रोडवेज बस भी कितनी रफ्तार में चलती है ये सब हम जानते हैं अच्छी तरीके से। हम लोग उनकी रफ्तार भी देखे हैं कि भैया वो क्या सोच के बस चला रहे होते, वो देख के ही रूह कांप जाती जब बगल से बस गुजरती है। तो वो आ रहा था और ये जैसे ही हाईवे पर आया ऑटो, बस सीधे ही वो तेज रफ्तार बस की चपेट में आती है और ऑटो हवा में उछल जाता है और उसके बाद जो इसमें बैठी सवारियों की बस चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ सवारी तो 15 फीट दूर जाकर गिरती हैं और धमाके की आवाज सुनकर मतलब चीखने चिल्लाने और लोगों की आवाज सुनकर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही जो घायल होते हैं उन्हें सबसे पहले सड़क किनारे रखा किया जाता है जैसे ताकि कोई और गाड़ी की चपेट में वो ना आ जाए और इसके बाद जो है तुरंत इस हादसे की सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर जो है तुरंत 2 से 3 एम्बुलेंस पुलिस के साथ पहुंचती है सभी को, घायलों को, क्योंकि 12 लोग 5 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, 7 लोग फिर भी थे। तुरंत 2 से 3 एम्बुलेंस आती है, सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है ताकि उनका अच्छे से अच्छे इलाज हो सके। वहीं जो मृतक थे जिनका ये हो चुका था, उनकी मौत हो चुकी है, उन सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जो घायल थे, जो कुछ बता सकते थे, उनसे पूछा गया कि भाई कहाँ के रहने वाले थे, क्या है, उन्होंने पूरा घटना बताया। तब उनके
परिवार वालों को इस हादसे की सूचना दी गई। जहां एक तरफ शादी की खुशियां चल रही थी, सब लोग शादी में शामिल होने की तैयारी में जुटे थे, वहीं जैसे ही ये खबर पहुंची तो मानो मरघट सा सन्नाटा पसर गया उस शादी में। एक लड़की, एक लड़का जिसके बड़े अरमान होते हैं अपनी शादी में, वो कभी इस तरह का कहें एक दृश्य के बारे में सोच ही नहीं सकता कि उसके सगे संबंधियों की लाशें एक तरफ पड़ी हों और वो शादी की खुशियों में डूबा हो। पूरा परिवार मातम में डूब गया। तुरंत ही लोग जो है अस्पताल की तरफ भागते हैं कि कौन बचा, कौन जिया, किसके यहाँ क्या था। पहुंचते हैं, जब वो देखते हैं तो लाशें देखकर जिनके परिजन मृतक मर चुके थे, उनका तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके रो रो कर परिजनों का बुरा हाल था। वहीं जो लोग घायल थे वो भगवान के सरस प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान कैसे करके उनकी जिंदगी बच जाए। 6 लोगों की तो मौत हो चुकी है, जिसमें हमने आपको नाम बताया है। नाम एक बार हम फिर से बता देते हैं। संजू, सीमा, आरती, अभय, सुमन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि अनन्या नाम की जो युवती थी उसकी मौत जो है अस्पताल में हुई। यानी 3 कहें महिलाएं हैं और 3 आदमी हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में गई। 6 लोग जो हैं अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 1-2 लोगों की हालत नाजुक है। तो ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है भगवान ऐसा ना करे, जो बच सकते हैं भगवान बच जाएं। हो सकता है लोगों को मानना कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हाईवे अभी ये लगातार तीसरे दिन कहें तो तीसरी ऐसी घटना है जिस पर 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी सहारनपुर में एक दर्दनाक हादसा आप सबने सुना, हम लोगों ने अपने खबर में दिखाया था। इसके बाद संभल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है और ये अब तीसरा ऐसा हादसा जिसमें किसी न किसी एक में अंतिम संस्कार, सहारनपुर में अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरा परिवार जा रहा था। एक ही गाड़ी में बैठे थे, वहां पर पूरी गाड़ी पर ही वो बजरी आके पलट जाती है और पूरी गाड़ी डंपर पलट जाता है, पूरी गाड़ी पिक्चर हो जाती है। 8 लोग थे, 6 लोगों की मौत हो गई थी, 2 लोग बचे थे। कल जो संभल में हादसा हुआ, वहां पर देखो वो नामकरण कार्यक्रम से एक पूरा परिवार लौट रहा था, उसमें करीब 7 लोग थे, सिर्फ एक की जिंदगी बचती है और बाकी सबके सब वहां पर पूरा परिवार था, उन सब की भी मौत हो जाती है। अब ये तीसरा हादसा जहां पर करीब 12 लोग जो हैं शादी में भाग की रस्म के लिए जा रहे थे। ये सब ऑटो में बैठ के जा रहे थे क्योंकि दिन का कार्यक्रम था और दोपहर के 3 बजे होंगे जब ये हादसा हुआ। उतना ज्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या रोडवेज जो बस चालक था कैसे उससे बस अनियंत्रित हुई कि वो हाईवे के किनारे से जब ये ऑटो मुड़ रहा था तो उस ऑटो को रौंदता हुआ आगे बस चली गई। और इस दर्दनाक हादसे में, हादसा कितना भयानक हम जितना आपको बताएंगे उतना ही कम है। ऑटो की हालत बता रही है कि हादसा कितना ज्यादा भयानक है। ऑटो करीब 2 टुकड़े में बढ़ गया, ऊपर का हिस्सा पूरी तरीके से कहें गायब ही हो गया है। मरने वालों की संख्या 6 है और 6 की हालत अभी भी नाजुक चल रही है। दर्दनाक हादसे जिसने कहे मुरादाबाद के लोगों की नींद उड़ा कर रख दी। जो चश्मदीद थे, जो लोगों ने हादसा देखा, उनका कहना था कि जो कहें वो दृश्य जो था, कई लोगों के आज किसी का सर फटा है, किसी का पैर फटा है। तो ज्यादातर लोगों को मौत की क्या हुई, किसी के सर पे और चेहरे पे जिनकी ज्यादा चोट आई, ज्यादातर लोग मौत वही हुआ, खून ज्यादा रहे। और सर तो सबसे नाजुक होता ही है। अब ऑटो में तो कोई हेलमेट लगा के भी नहीं बैठता है कि भाई हेलमेट लगाए हो तो एक बार बचने चाहिए। जैसे ही टक्कर लगी, किसी का सर कहाँ से टकराया और भेजा खुल गया। ज्यादातर लोगों की मौत की वजह यही सिर पर चोट लगी है, किसी का भेजा फट गया, किसी का गर्दन पे चोट आई और दर्दनाक मौत हुई। इस हादसे के बाद सीएम योगी ने दुख जताया है। वहीं तमाम बड़े अधिकारी, जैसे ही इस हादसे की खबर मिली तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही अस्पताल में इस बात के निर्देश दिए गए कि उचित से उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था की जाए। अगर कहीं से भी कोई आदमी की हालत ज़्यादा नाजुक दिखती है तो उसे तुरंत ही बड़े अस्पताल में रेफर किया जाए, किसी की भी तरह की कोताही न बरती जाए। ये सीएम योगी की तरफ से आदेश है और अधिकारी भी इस मामले में जुटे हैं। लेकिन फिर भी इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। वहीं शादी की खुशियाँ जो हैं मातम में बदल गई। हम तो यही कहेंगे भाई बहुत ध्यान। अब यहाँ पे गलती देखें, बताते हैं कि रोड जब टक्कर हुई तो रोडवेज बस चालक जो है बस को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर लिया। रोडवेज बस ड्राइवर की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है, लेकिन उसको पकड़ लेंगे तब भी क्या होगा, जो होना था वो तो हो ही गया। अब यहाँ पर गलती बस वाले की, ज्यादातर लोग कहना कि बस की रफ्तार तेज थी और बस पता नहीं कैसे अनियंत्रित, अब क्या बस ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइवर जो था वो ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला रहा था या झपकी आई उसको ऐसे अचानक से गाड़ी जो है उड़ गई, या फिर
बस ड्राइवर को भनक नहीं लगी कि ऑटो वाला कैसे अंदर आ गया अचानक से। बस वाला इस चीज के लिए तैयार नहीं था और अचानक से जब ये ऑटो आया तो बस वो हड़बड़ाहट में कंट्रोल खो बैठा और ऑटो को रौंदता हुआ चला गया। दूसरी बात, ऑटो जिसमें से करीब करीब कहे सिर्फ 4 लोगों को बैठने की व्यवस्था होती है, उस ऑटो में 12 से 13 लोग बैठे थे, तो ये अपने आप में भी एक बड़ी लापरवाही है। अक्सर इस तरह के ऑटो जब टक्कर लगती है तो मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि बैठने की जगह ऑटो में सिर्फ 4 लोगों की होती है। छोटा वाला ऑटो जो होता है उसमें 3 पीछे, 3 भी बहुत ठस के, वरना 2 पीछे, और अब आजकल ऑटो ड्राइवर अपने बगल में एक सीट कर लेते तो एक सीट मान लो उसमें, तो 3 लोग तो बैठ सकते हैं, उसके ज्यादा लोग नहीं बैठने चाहिए। लेकिन अपने यहाँ यूपी में आज भी है, ट्रांसपोर्ट वो अधिकारी खड़े रहते हैं, उनकी आंखों के सामने ठूस ठूस के सवारियों को भरा जाता है। लोग भी कम किराए के चक्कर में उनमें एकदम लटके हुए ऐसे बैठ जाएंगे, एक डंडा के सारे बैठे, लेकिन उनको है कि किराया भैया 10 ही रुपया देंगे। वो जहाँ कोई बगल से गाड़ी निकल जाए तो सर उड़ाते ले जाए, उसकी कोई फर्क नहीं, लेकिन किराया भैया ज़्यादा नहीं। तो 12-12, 13-13 बैठ के चलते हैं, जबकि नियम यही है कि 3 से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। पुलिस वाले खड़े रहते हैं चौराहे पर, देखते रहते हैं कि एक ही ऑटो में 12-12, 15-15 लोग बैठे हैं, लेकिन नहीं रोकेंगे जब तक कोई हादसा नहीं होता। अब ये हादसा हुआ है, अब मुरादाबाद में देखिए अगले कुछ दिन में कितनी सख्ती चलेगी, किसी भी ऑटो में एक्स्ट्रा सवारी बैठी हुई नहीं दिखेगी। ये सख्ती कितने दिन चलेगी? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते। 1 हफ्ते बाद फिर भरमुआ शुरू हो जाएगा। 12, 15, 20 जितने बिठा सकते हो बिठा ले जाओ वाली कहानी चलेगी। और वही लापरवाही जब हादसा होते हैं तब होता है, अरे यार ये कैसे हो गया, तब अधिकारियों के कान खड़े होते हैं, तब वो सख्ती करते हैं और कुछ दिन फिर वो सख्ती चलती है, उसके बाद फिर टाय टाय फिस कहानी आया राम गया राम। अक्सर जब भी सवारी वाहनों का टक्कर होते हैं तो उनमें मरने वालों की संख्या बढ़ने की वजह यही होती है कि उनमें ओवरलोड हुआ, तब क्षमता से ज्यादा बैठे होते हैं। आप अगर मैं कहता हूं ऑटो वालों को देख लो कैसे चलाते हैं। एक जो है ये पिछवाड़ा जो है वो सीट पे होगा, एक हवा में ही होगा, वो चला रहे हैं, लेकिन वो क्या करे कि अपनी सीट भी कहो एक सवारी बिठा लें कि हम बस कैसे जितनी ज़्यादा सवारी बिठा सकते हैं तो बिठा लें, लेकिन ये है कि हम सहूलियत से चलाएंगे क्योंकि उनको भी ज़्यादा कमाना है। अच्छा, इतनी सवारी बैठाने के बाद ये नहीं रफ्तार से कम चले, आराम से चले, उसके बाद भी तेज चलें क्योंकि ज़्यादा चक्कर लगाने। तो ओवरलोड सवारी थी, जाहिर सी बात है 12-13 लोग अगर बैठे थे तो क्षमता से ज़्यादा, 3 लोगों की क्षमता में 12 लोग बैठे होंगे, तो किस हालत में ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा और कैसे चल रही होगी वो भी है। अचानक से हो सकता हो बस, ना ऑटो वाला समझ पाया कि बस आ रही है, ना बस वाला समझ पाया कि ऑटो अचानक से आ जाएगा। जब तक ऑटो वाला अपने ऑटो को रोके, बस वाला जब तक बस को कंट्रोल करे, तब तक तो भाई काम हो गया, उड़ा दिया ऑटो को। और ऑटो क्या होता है, बस पाइप से बना हुआ होता है, वो तो उसका ऊपर का हिस्सा कितना मजबूत होता है कि हाथ से अगर कस के ऐसे कर दो तो मुड़ जाएगा। तो बस से जैसी भारी वाहन से टक्कर होने पर उसका दृश्य क्या होगा, यही होगा जैसे 2 टुकड़ों में ये बट गया। और उसके अंदर बैठे लोग कितने सुरक्षित हो सकते हैं? 6 मौतें बता रही हैं कि हाँ इतना सुरक्षित होता है ऑटो। बहरहाल जो परिजन दुखी हैं उनके साथ तो हम बस कहते हैं भगवान उनकी जो है शक्ति दे इतनी कि अपने परिजनों का इस बड़े दुख को सह सकें। अब 3 महिलाएं हैं, जिस तरह की उम्र लग रही उनमें से कई होंगी, उनके 1-2 बच्चे होंगे, परिवार होगा। अब उन बच्चों का क्या हाल होगा, उस परिवार को कौन संभालेगा? कोई पति है जिसके सहारे पूरा परिवार चल रहा है, उसकी मौत होने पर अब वो परिवार तो एकदम बेसहारा हो जाएगा। बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का आगे का भविष्य, सब कुछ एक तरफा रह जाएगा। अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है, मृतक जो हैं उनके परिवार को उचित मदद दी जाएगी ताकि उनके परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी किसी के जाने की कमी तो कभी नहीं पूरा किया जा सकता। 5 लाख रुपए अमूमन जो है आजकल ये चल रहा है कि अगर किसी दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलता ही मिलता है। तो 5 लाख रुपए आज के ज़माने में इस महंगाई में कितने दिन चल पाएगा? 5 लाख तो एक बच्चे की पढ़ाई में भी नहीं पूरे हो पाएंगे कि एक बच्चे का पढ़ाई भी ढंग से हो पाए। 5 लाख जब तक एक आदमी जिंदा है जो जिंदगी भर कमाता है, 60-65 साल तक कमाता है, तो उससे 2-3 कमा सकता है। लेकिन बहरहाल अब जो हो चुका तो हो चुका, अब जो मिल जाए सरकार से वही अच्छा है।
लेकिन इस तरह के हादसे अपने देश में अब नहीं, अब मेरे ख्याल से नहीं रुकने वाला, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं, कभी बस में, कभी सब जगह यही वजह, ओवरलोड। अब कल जो हादसा संभल में जो हादसे खबर, उसमें कितना ऑल्टो गाड़ी थी और कितने लोग बैठते, 8 या 10 के ऊपर लोग बैठे थे। अब ऑल्टो गाड़ी में जहां पर 3 पीछे, 1 आगे, 5 लोग, यानी एक ड्राइवर को लगे 5 लोग बैठ सकते हैं, उस गाड़ी में 8 से 10 लोग बैठे हुए हों तो कितना हो, लोगों को लगता है अरे चलाना ही तो है, बैठ जाओ जितने बैठ सकते हो। कंफर्टेबल की कोई लेना देना नहीं, उनको है घर पहुंचा ही देंगे चलो। और जब हादसा हो जाता तब होता है यार इतने लोग नहीं बैठाने चाहिए। ना पुलिस देखती है ना कुछ देखती है, जब सख्ती होती है। अब देखना मुरादाबाद में एक्सीडेंट हुआ, कुछ दिन सख्ती चलेगी, उसके बाद फिर मामला भाई भरो जितना भर सकते हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको आगाह करने वाली तमाम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।